Today I am going to discuss about chemistry behind commercial cells. And the commercial cells are broadly classified into three categories: primary cells, secondary cell, and fused cell. Primary cells, the electrochemical cells which cannot be recharged again, which cannot be recycled again. Once the chemical is consumed, they cannot be reused. Like dry cell, mercury cell. Dry cell is used in remotes as well as in clocks. While mercury cell is used in watch and toys, hearing aids, etc. Let us take up first dry cell. In a dry cell, in the middle is a graphite rod, and here is a metallic cap to protect from erosions. A mixture of manganese dioxide and charcoal is packed in a porcelain paper which surrounds this graphite electrode. And on the outer part is a mixture of ammonium chloride and zinc chloride and hydrous. And the whole system is kept in a zinc container. And at the upper part here is a plastic cover. And on the side we now use a piece of paper on which we can measure any brand, Jeep or Nimono or any other brand. इस जो भी सेल कर रहे हैं आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, अगर सेल कांस्टेंट वोल्टेज देगा तो सेल वोल्टेज तभी कांस्टेंट देगा अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन स्टेशनरी होगी। अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन वेरी कर रही है तो वोल्टेज भी वेरी करेगी। अगर कंसंट्रेशन कम हो रही है तो वोल्टेज भी कम होगी, और अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी। तो इसके अंदर मेजर रोल इलेक्ट्रोलाइट का कौन प्ले कर रहा है? अमोनियम क्लोराइड। इसका ध्यान रखना। तो इसके सिस्टम में जिंक किसमें चेंज होगा? जिंक टू पॉजिटिव एंड टू इलेक्ट्रॉन एज पर नॉर्मल प्रैक्टिस। और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड आपस में मिक्सअप हो रहे हैं। क्या बना दिया है? Mn2O3 अमोनिया एंड वाटर। कभी पूछ लेते हैं इसके अंदर कैथोड पे रिडक्शन होना है, किसका रिडक्शन हुआ? 90% बच्चे बोलते हैं अमोनियम का। नहीं, अमोनियम में यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है और यहाँ पे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। तो किसका रिडक्शन हुआ? MnO2। यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और यहाँ पे +3। The electron which are lost by zinc are gained accepted by this mixture and as a result the cell reaction is zinc plus MnO2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपस में कट जाते हैं। जिंक टू MnO2 अमोनिया। अब क्वेश्चन उठता है कि अमोनिया इज ए वेरी वोलेटाइल सब्सटेंस, तो थोड़ा सा सेल रिएक्शन हुआ तो सेल को बस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन सेल बस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी तक मैंने जिंक क्लोराइड का रोल ही नहीं बताया आपको। जिंक क्लोराइड क्या करेगा? जो भी अमोनिया बनती जाएगी उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा डाइअमाइन डाइक्लोराइडो जिंक 2 विच इज ए पेस्टी मास। आप देखते हैं जो जो सेल कंज्यूम होता है सेल दबना शुरू हो जाते हैं, चिपचिपा शुरू हो जाता है। क्यों? अब ये सब्सटेंस बनना शुरू हो गया।
इस वजह से। तो इस केस में इलेक्ट्रोलाइट का रोल प्ले कौन कर रहा है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम आयन, अमोनियम ग्रेजुअली कंज्यूम्ड, और अमोनियम अगर ग्रेजुअली कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी वोल्टेज भी कम होगी। और हम अब देखते हैं क्लॉक के अंदर जो जो सेल कंज्यूम होता है उसके बाद उस निडल की मूवमेंट स्लो होनी शुरू हो जाती है, और स्लो होनी शुरू हो जाती है। किसी टॉर्च में डालते हैं तो टॉर्च में जितनी स्टार्टिंग में लाइट है उतनी बाद में नहीं। एक और पॉइंट यहाँ पे है कि अगर हमने कभी सेल लेके रख लिए और काफ़ी देर तक यूज़ नहीं किए, साल हो गया, 2 साल हो गए, और बाद में यूज़ करने लगे तो सेल काम नहीं कर रहा। Why does cell doesn't work if kept for longer time but not used? अब काम क्यों नहीं कर रहा? बहुत पहले रखा था लेकिन यूज नहीं किया, क्योंकि आपको क्या पता है, अमोनियम क्लोराइड क्या है? NH3+HCl, जिंक क्लोराइड, बोथ आर एसिडिक सब्सटेंस। So both these acidic substance consume the zinc anode even if the cell is not in use, and hence that is why the cell doesn't work if kept for longer period but not used. Both the substances, ammonium chloride and zinc chloride, are acidic nature. They consume zinc anode even if the cell is not in use. एक हम और चीज़ देख रहे हैं कि सेल के अंदर यहाँ पे कुछ यूज हुआ, यहाँ से अपोज हो गई, यहाँ से पीस दी, और यहाँ से भी थोड़ा सा चिपचिपा शुरू हो गया, यानी कि सेल अभी के अंदर मटेरियल है जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों? ये जो स्पेस की मास है, ये जो भी टॉर्च है, ट्रांजिस्टर, रेडियो, क्लॉक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा। उस चीज़ से बचने के लिए हम इसको फेंकने में ही भलाई समझते हैं। तो सेल की लाइफ कैसे बढ़ाई जा सकती है कि बाकी बचा केमिकल भी यूज हो जाए? इट शुड बी केप्ट इन अ वेसल हैविंग हाई रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए। इन दैट केस वो जितना भी ये होगा लीक होकर के वो सारा उस कंटेनर के अंदर रहेगा, आप बाकी बचा भी जो मटेरियल है उसकी यूज कर सकोगे। तो यू कैन इंक्रीज द लाइफ ऑफ अ सेल इफ इट इज केप्ट इन अ कंटेनर हैविंग हाई रिडक्शन पोटेंशियल। Next is mercury cell or butter cell, which is used in hearing aids also, in addition to toys and clocks, watches, etc. And in this case, the electrolyte uses potassium hydroxide, K positive, OH negative, at zinc, electrode negative like zinc, combines with the hydroxide form zinc oxide and hydroxide water. बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एंड एट ग्रेफाइट इज 2 इलेक्ट्रॉन विद मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड वाटर गिव्स मर्क्यूरी एंड 2OH नेगेटिव। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और वाटर मिल करके हम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। इधर 2 नेगेटिव तो इधर 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। तो अगर मैं सेल रिएक्शन लिखना चाहूँगा तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कट गए, वाटर आपस में कट गया, OH नेगेटिव कट गया। तो सेल रिएक्शन क्या बना? जिंक प्लस HgO गिव्स जिंक ऑक्साइड, एंड मर्करी। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी OH नेगेटिव नहीं आया, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, वो यूज में नहीं हो रहा। और यही कारण है mercury cell gives always constant voltage, because there is no net, the hydroxide which is consumed at anode is produced, the same amount is produced at the cathode, and that is why this mercury cell gives constant voltage. इसके अंदर हमें क्या एक दिक्कत आती है कि आपने देखा हो, घर से चले थे, घड़ी पर टाइम ठीक ठाक था, रास्ते में देखा घड़ी बंद हो गई।
दिखाया, वो कहता है यह तो सेल डेड हो चुका। वो क्या करता है, उस सेल को बाहर फेंक देता है अपने शॉप के आगे और नया सेल डाल देता है। बहुत गलत काम किया उसने। जो जब उसने दुकान के आगे फेंक दिया, धीरे धीरे ऊपर से उसका सरफेस का डिके होगा और मरकरी एयर को एक्सपोज होगा। कुछ मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा, कुछ मरकरी होगा, दोनों ही पॉल्यूटेड है। वो अपने शॉप के आगे एक इतना बहुत बड़ा पोल्यूशन खड़ा कर रहे हैं, तो कैसे बचा जाए? उसको एक किसी भी कंटेनर के अंदर इकट्ठे करते रहना चाहिए और एक छोटी सी इंडस्ट्री बन सकती है जो मरकरी को, जो इसको तोड़ कर मरकरी को थर्मामीटर में यूज़ करे, या इसको कंट्रोल तरीके से मरकरी में चेंज, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदलते, जिंक ऑक्साइड को हीट करने पे जिंक में बदलते और दोबारा नए सेल बनाने शुरू करते। उससे क्या होगा, एक किसी को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी और साथ साथ में पोल्यूशन से भी बचेंगे, दोनों काम। ये जो दोनों सेल थे ये प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आते हैं, इनको रिचार्ज नहीं कर सकते। रिचार्ज किन्हे कर सकते हैं? सेकेंडरी सेल को। The cell which can be recharged times and again, recycled times and again, that is called a lead storage cell, nickel cell, इस ढंग के सेल। लेड स्टोरेज सेल घर में काफ़ी यूज होता है, ट्रैक्टर के अंदर, स्कूटर के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर यूज होता है। लेड एसिड बैटरी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड टाइप इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड को डिसोसिएशन कैसे दिखा है? H positive support at anode, lead electron will combines with anion go to anode, तो sulfur gives PbSO4, बैलेंस करना है 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड किसका बना होगा? PbO2 का। PbO2 with sulfate ion give 4H positive 2 electrons, gives PbSO4 plus 2, addition of electron, loss of electron, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 2 सल्फेट और 4 H पॉजिटिव यानी कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड हो गए। तो सेल रिएक्शन क्या बना? Pb plus PbO2 gives 2H2SO4 gives 2PbSO4 2H2। इस ढंग से सेल की डिस्चार्जिंग हो रही है। तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? H2SO4। तो हम क्या देख रहे हैं? H2SO4 कंज्यूम हो रहा है और इस वजह से ये सेल कभी भी कांस्टेंट वोल्टेज नहीं देगा। और हम देखते हैं कभी कभी इग्निशन प्रॉपर नहीं होता है, जब प्रेस बटन करते हैं हॉर्न प्रॉपर नहीं चलता है। उसका कारण क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो गया और इस वजह से वोल्टेज कम हो गया। तो ऐसे केस में नेसेसिटी क्या है? चार्ज कीजिए। स्कूटर के अंदर तो चार्जिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली है, विद कैरोटेशन से डायनेमो से कनेक्ट किया हुआ, उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहा है। घर में इन्वर्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो अपने आप चार्जिंग होती है। अब चार्जिंग के दौरान वाटर इज H कांस्टेंट, OH नेगेटिव, बस रिएक्शन को उल्टा कर देगा, क्योंकि यहाँ डिस्चार्जिंग हो रही थी, यहाँ पे चार्जिंग हो रही है, रिएक्शन को उल्टा करेगी, सारा काम उल्टा हो जाएगा। ये काफ़ी सेल यूज में होता है। भले ही लेड इज ए पॉल्यूटेंट सब्सटेंस, लेकिन एक आम आदमी के रीच में है, इस वजह से को इस्तेमाल करते हैं। इससे लेस पॉल्यूटेंट सेल है निकेट सेल, बट इट इज रिलेटिवली कॉस्टलियर देन दैट ऑफ लेड स्टोरेज। और निकल कैडमियम से निकेट बोला है ड्यूरिंग डिस्चार्ज। QH इज द इलेक्ट्रोलाइट एट एनोड, क्या होगा? कैडमियम प्लस OH नेगेटिव इज कैडमियम हाइड्रोक्साइड, और NiO2 with water gives NiOH twice, और क्या बचा? OH नेगेटिव। मतलब जितना OH नेगेटिव यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है उतना यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। नेट देयर इज नो कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन स्टेज है, तो यहाँ पे कांस्टेंट लेड स्टोरेज में कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिलती, इसमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलती है। और चार्ज में इस रिएक्शन को उल्टा करें। इस सेल की लाइफ भी ज़्यादा है
इसके मुकाबले में पॉल्यूशन कम है लेकिन लाइफ ज़्यादा है। Next is fuel cell. Fuel cell is a device in which fuel energy is converted to electrical energy. इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज कर रहे हैं? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पॉजिटिव OH, that is kept in a porous container. It is surrounded by another vessel in which a mixture of charcoal powder and palladium or charcoal powder and platinum जहाँ पैक कर दिया गया, और एक तरफ हम फ्यूल पास करते हैं लाइक मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, इथेन, मीथेनॉल एक्सेट्रा। इस ढंग से लाइट फ्यूल यूज करेंगे और इधर से हम ऑक्सीजन पास करेंगे। ये सभी जो है प्लेटिनम पे अब्जॉर्ब होगी एंड इंटरेक्ट करवाएंगे वाटर से, OH नेगेटिव से फ्रॉम द सॉल्यूशन। एनोड पे क्या होगा? हाइड्रोजन कंबाइंस विद OH नेगेटिव, पहले अब्जॉर्ब हुआ, एटॉमिक हाइड्रोजन बनी, OH नेगेटिव से मिल करके वाटर बना, और इसी ढंग से ऑक्सीजन विद वाटर क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। और इसमें हमने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन्स लगे और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने क्या किया? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और ये आपस में कट करते हैं, नेट होगा। तो इस नेट रिएक्शन के अंदर हम क्या देख रहे हैं? OH नेगेटिव ना तो कंज्यूम हुआ नेट, ना प्रोड्यूस हुआ, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन स्टेशनरी रहेगी। अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन स्टेशनरी रहेगी तो वोल्टेज भी स्टेशनरी रहेगी। इस फ्यूल सेल के अंदर हमने क्या लिखा? लो टेम्परेचर पे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी। तो बिल्कुल हमारे दिमाग में कंफ्यूजन दूर हो गया। ये थर्मल पावर प्लांट की बात नहीं है, वहाँ पे तो फ्यूल को बर्न करते हैं, फ्यूल बर्न करके हम क्या करते हैं? स्टीम जनरेट करते हैं, टरबाइन चलती है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लेकिन वहाँ पे तो एफिशिएंसी बहुत कम है, 40%। और फिर जो स्टीम से हॉट वाटर है वो रिवर को अंदर जाता है और रिवर वाटर का एक्वाटिक लाइफ इज इन डेंजर, पॉल्यूशन खड़ा कर रहे हैं। और वैसे भी जहाँ फ्यूल बर्न कर रहे हैं 1000 डिग्री अगर टेम्परेचर होगा, इतना हाई टेम्परेचर में सराउंडिंग में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो जबकि इसमें तो अराउंड 60-70 डिग्री सेल्सियस पर काम हो जाता है। यहाँ पे कोई लिट नहीं कर रहे, जला करके नहीं काम कर रहे फ्यूल, भले ही रिएक्शन वैसा ही कोल्ड रिएक्शन है, एक तरह से ये कंबस्शन जो है कोल्ड रिएक्शन है। और इसके अंदर जो एफिशिएंसी है दैट इज गिवन बाय डेल्टा G बाय डेल्टा H फॉर द रिएक्शन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, 70% एंड अबव इसकी एफिशिएंसी है। थर्मल पावर प्लांट के सर 40% है, 60% द फ्यूल एनर्जी इज वेस्टेड। और वो भी हमारी कम क्यों हुई? क्योंकि हमें मजबूरन में कॉस्ट को कम करने के लिए चारकोल साथ में मिक्स किया। जिस दिन हमें सुटेबल एब्जॉर्बेंट मिल गया, चारकोल की जरूरत ना पड़े, उस केस में ये सेल ज़्यादा कमर्शियल में यूज़ होगा। अभी तक ये जो सा है कॉमन मैन के रीच में नहीं है, क्योंकि प्लेटिनम वेरी कॉस्टली मेटल है। कौन इसको यूज़ कर रहा है फ्यूल सेल को? गवर्नमेंट एजेंसीज, और गवर्नमेंट एजेंसी वे किसमें? स्पेस व्हीकल के अंदर इसको यूज़ कर रहा है इस फ्यूल सेल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द अल्टरनेटिव फ्यूल्स फॉर ए फ्यूल सेल अदर देन हाइड्रोजन? तो मैंने बता दिया, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मिथेनॉल है, इथेन है, प्रोपेन है। इस ढंग के लाइट फ्यूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये और कौन सा क्वेश्चन है कि जो स्पेस व्हीकल में जाते हैं तो नेचुरली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्पेस में रहते हैं, तो वो पानी का इंतज़ाम कहाँ से करते हैं?
उनका पानी का सोर्स कहाँ है, स्पेस में पानी का सोर्स तो नहीं है, तो फ्यूल सेल से ही जो वाटर जनरेट हुआ है उसी के अंदर मिनरल मिक्स करके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इस पानी को यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। उनको यहाँ से पानी के कैंपर, घड़े या ऐसे कोई कंटेनर वगैरह लेके नहीं जाते, और इसी फ्यूल सेल से जो वाटर रिलीज होगा उसी से काम करेंगे। इस ढंग से मैंने आज ये सारे सब टाइप के सेल्स कंप्लीट कर लिए, और नेक्स्ट टाइम हम कोरोजन को लेंगे।